अब बेटा एग्जाम में प्रूफ करने को नहीं आता, एग्जाम में ट्रू फॉल्स के तौर पे आ जाए। अच्छा क्या बचेगा एग्जाम में, तो दो चीज पूछेगा, या फिर तो बोल देगा कि भैया मिड पॉइंट है क्यों निकालो, ठीक है, या फिर वो ट्रू फॉल्स में डाल देगा कि ट्रू है कि फॉल्स है कि भैया पी क्यू में डायमीटर है कि नहीं है। तो क्या करना है आपको, क्यों निकालना है, अगर क्यों सेटिस्फाई कर जाता है तो ट्रू है, अगर नहीं करता तो फॉल्स है। चलिए देखो यहाँ पे मैंने इसको ये लिखा हुआ, देखो टू प्रूव इट क्यू मस्ट बी सेटिस्फाई द सर्कल एंड पैराबोला, सो चेक इट ऑन द पैराबोला। पैराबोला भी चेक किया, दोनों इक्वल आए, इसका मतलब ये क्या है मेरा, ये जो पॉइंट है वो मेरे पैराबोला पे भी लाई कर रहा है, फिर सर्कल पे चेक किया, सर्कल पे भी लाई कर रहा है, ठीक है। वैसे आपको सर्कल पे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अगर एक पॉइंट सर्कल के इस पॉइंट पे लिया है, सेकंड पॉइंट आपने जो मिड पॉइंट लिया है वो सेंटर लिया है, तो बेटा ऑब्वियसली बात है क्यों जो अगला पॉइंट जाने वाला है यहाँ पे वो तो पक्का सेंटर पे ही जाने वाला है, तो सेंटर पे चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पैराबोला में चेक करें। अगर ये वाला पॉइंट पैराबोला पे भी आया तो ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा, दोनों पे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आपने कंडीशन ऐसी लगाई है कि भाई सर्कल पे तो पक्का लाई करेगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है शो दैट नॉर्मल एट two distinct point on a parabola y square is equal to 4ax where a is greater than 0 intersect each other on parabola whose abscissa is greater than 8a। मतलब बेटा मैंने दो पॉइंट्स पे एक नॉर्मल डाली है, तो मुझे प्रूव करना है कि अगर वो दोनों पैराबोला पे ही इंटरसेक्ट कर जाते हैं, अगर वो दोनों पैराबोला पे इंटरसेक्ट कर जाते हैं तो इसका जो एब्सिसा आएगा वो हमेशा 8a से बड़ा होगा। ठीक है बेटा, ये आपका होमवर्क है, आपको खुद करना है। सर कैसे करना है बेटा, अगर आपको याद हो तो सेम क्वेश्चन मैंने कराया था कि दो टेंजेंट हमने डाली हैं जो इस पे कट कर रही हैं, याद आया नहीं आया। देखो ये क्वेश्चन हमने सेम क्वेश्चन कराया हुआ है, मैंने इस बार सिर्फ लैंग्वेज बदल दी है। याद है क्या तुम लोगों को? ये रहा, देखा, नॉर्मल डाला है A1 और B से मीट द पैराबोला एट C, यही बात तो बोल रहा है कि भाई दो मैंने पैराबोला डाला है और वो C पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपको प्रूफ करना है कि C के जो x कोऑर्डिनेट है एब्सिसा है वो हमेशा क्या होगा, 2a से बड़ा होगा। तो देखो वही काम तो हमने किया है, देखो पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, मैंने यहाँ पे सब चीज निकाली है। ठीक है, तो आपको एक्चुअल में T3 के बारे में निकालना है, क्या निकालना है, T3 के बारे में निकालना है। ठीक है ना, हाँ ये आपका होमवर्क है, खुद ट्राई करना है। वैसे अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, आंसर का, थोड़ा हेल्प मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये देखो वही कॉन्सेप्ट यूज किया, T1 T2 T3 इज इक्वल टू 0, याद आया। हाँ दूसरा मैंने ये यूज किया है। ठीक है, ये आपका, इसको आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, आपको ये ट्राई करना है। ठीक है ना, और क्वेश्चन सिमिलर जा रहा है बट थोड़ा सा आप दिमाग लड़ाइएगा, AMGM भी मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, चलिए बेटा हमारे पास ये आंसर आएगा कि ये जो होगा मेरा हमेशा 8a से बड़ा होगा। ठीक है, ये आपको खुद ट्राई करना है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है टू टेंजेंट टू ए पैराबोला y square is equal to 8x meet the tangent at vertex। हाँ बेटा ध्यान रखना, ये चीज हम क्वेश्चन में बड़ा गलती कर देते हैं, इसको पढ़ने में ही हमसे कई बार गलती हो जाती है। टू टेंजेंट टू द पैराबोला y square is equal to 4x meet the tangent at vertex। ठीक है, हम ये पढ़ लेते हैं meet the tangent at vertex, बल्कि बेटा ये पूरा एक फेज है tangent at vertex TV। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ, तो हम कई बार उल्टा बोल देते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको कई बार हम टुकड़ों में पढ़ते हैं तो मीनिंग अलग निकलता है, और एक साथ पढ़ते हैं तो मीनिंग अलग निकलता है। ये क्या बोलना चाह रहा है, टीवी बोलना चाह रहा है। एट पी एंड क्यू फाइंड पी क्यू, आपको पी क्यू निकालना है। मतलब बेटा मैंने दो पॉइंट से वापस क्वेश्चन दे दो मत। टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम दिस मीट द पैराबोला। ठीक है, यूनिट है प्रूव दैट। हाँ प्रूव क्या करना है बेटा, गिवन है बेटा ये, इफ पी क्यू इज इक्वल टू 4, ये गिवन है। पूरा करना है, प्रूव दैट लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x प्लस 2। मतलब बेटा ये जो मेरे पास टेंजेंट जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, इस पॉइंट का जो बेटा लोकस होगा वो क्या होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4
8x होगा, ठीक है ना। तो सर ये टेंजेंट कौन सी होंगे बेटा, कोई सी भी टेंजेंट हो सकती है। इस तरह से मैं दो पेयर ऑफ टेंजेंट लूंगा कि उनका जो ये स्लोप जाने, ये जो दूरी जाने वाली है ना, ये हमेशा 4 होनी चाहिए। मतलब सर, मतलब इस तरह से मान लो, इस तरह से मैं टेंजेंट ले रहा हूँ, ये बन गए देखो इस तरह से। अभी भी ये मान लो ये पी क्यू है, ये क्यू है, इस बार भी देखो फिर से मेरी 4 जा रही है, ठीक है। तो मैं 4 की दूरी पे जितनी भी टेंजेंट बनाऊंगा जो यहाँ पे 4 की दूरी पे इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, ऐसे जितनी भी टेंजेंट बनेगी, जो उनका जो लोकस आएगा ना, ये जो लोकस आएगा, ठीक है, हाँ, इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो लोकस आएगा बेटा, मुझे उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल, उसका जो लोकस होगा, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो लोकस होगा बेटा, वो मुझे प्रूव करना है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 + x + 2, 8 + x + 2। क्या सभी को क्लियर हुआ, नहीं हुआ बेटा? देखिए पहली बात तो हमारे पास क्या दे रखा है, y = 8x, मेथड नंबर 1। तो बेटा इसका मतलब ए मेरे पास क्या हो गया, ए मेरा 2 हो गया, ठीक है बेटा। ये दोनों क्या है, पेयर ऑफ टेंजेंट है। क्या है बेटा, मेरे पास पेयर ऑफ टेंजेंट है, ठीक है। तो इक्वेशन कम्युनिकेशन क्या आती है बेटा मेरे पास, s1 = 2²। तो बेटा ये कितना आ जाएगा बेटा, ये बेटा मेरे पास आ जाएगा y - 8x, ब्रैकेट में बेटा k² - hx, k h और क्या है बेटा, इसके कोऑर्डिनेट h, ठीक है ना, इज इक्वल टू ky - 2ax - 2ah का होल स्क्वायर। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो बेटा ये मेरे पास क्या आ गई, पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि भैया ये जो इक्वेशन पेयर ऑफ टेंजेंट है, ये कहाँ पे कट कर रही है बेटा, ये टीवी को कट कर रही है। इसको कट कर रही है बेटा, टीवी को, ठीक है, इसको कट कर रही है। अब बेटा देखो एक बात समझिएगा जरा आप, कि अगर ये इक्वेशन मेरी टीवी को कट कर रही है, ठीक है, इसका मतलब बेटा पहली बात तो इस इक्वेशन में अगर मैं x = 0 डालता हूं, अगर मैं x = 0 डालता हूं, तो बेटा मुझे इस इक्वेशन से y1 और y2 मिलेंगे। सर ये y1 y2 क्या होंगे बेटा, ये y1 y2 बेटा एक्चुअल में इन दोनों इक्वेशन के ये दोनों पॉइंट को शो करेगा, क्योंकि अगर आप x = 0 डालते हो इस इक्वेशन में, इसका मतलब आप इन दोनों का x = 0 की लाइन से इंटरसेप्ट निकाल रहे हो। क्या मेरी बात समझ में नहीं आई? तो ये क्या शो करेगा बेटा, ये y1, ये वाला पॉइंट मेरा 0, y1 है, और ये वाला पॉइंट बेटा मेरा 0, y2 है। कौन सा, q वाला पॉइंट 0, y2 शो करेगा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अब बेटा काम की बात समझना, आपको एक्चुअल में y1 - y2 का मॉड निकालना है। क्या निकालना है, y1 - y2 का मॉड निकालना है, जो कि मुझे 4 दे रखा है, ठीक है। हाँ बेटा ध्यान रखिएगा, आपको y1 - y2 का मॉड निकालने के लिए y1 y2 को निकालने की जरूरत नहीं है। सर क्यों नहीं है? अरे अल्फा में पढ़ा है ना, क्वाड्रेटिक में पढ़ा है ना, कि अगर क्वाड्रेटिक हो तो अल्फा माइनस बीटा अगर आपको निकालना हो तो वो हम विदाउट अल्फा बीटा निकाले भी कर सकते हैं, ठीक है। समझाता हूं कैसे, क्या करूंगा, इसमें x = 0 डाल दो, तो मुझे क्या मिल गया बेटा, मुझे मिल गया k y² - 8h y² = k² y² + 16h² - 8h ky, ठीक है। काटा बेटे किया, क्लियर। तो बेटा यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, 8hy², ये दोनों तो पूरे कट गए, ये बंदू उधर भागा, 8hy² - 8hky प्लस में 16h² = 0, ठीक है ना। अब बेटा मुझे क्या निकालना है, y1 y2 एक्चुअल में क्या है बेटा, मेरे रूट है क्या नहीं है? तो बेटा मेरे पास y1 + y2 कितना होगा, y1 + y2 बेटा मेरे पास होता है -b/a। पहली बात तो मैं 8 को गायब कर देता हूँ, ये 8 हटा, ये 8 हटा, और बेटा यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो -b/a करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, k मिलेगा, नहीं मिलेगा? अच्छा y1 y2 मुझे क्या मिलेगा, 2h मिलेगा, नहीं मिलेगा? ये आ गया 2, हाँ ये 16 से कट के आ गया 2, क्या मिल जाएगा, 2h, ठीक है। तो बेटा pq का, pq मुझे क्या दे रखा है, pq दे रखा है बेटा मुझे 4 का मतलब मॉड y1 - y2, मॉड y1 - y2। तो बेटा मेरे पास क्या आ गया, इसकी वैल्यू डाल दूं, इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, y1 + y2 का होल स्क्वायर माइनस में ट्वाइस ऑफ y1 - y2 = 4 होगा। अब इसकी जगह k², इसकी जगह 2h, इसकी जगह 2h, अगला काम स्क्वायर एंड x की जगह, h की जगह x पुट करो और y की जगह, k की जगह y पुट करो। ये हमारा आंसर आ गया। क्या सभी को समझ में आया? तरीका हार्ड तो नहीं लगा आपको, ठीक है। हाँ अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप x और y1 और y2 की वैल्यू भी निकाल के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बट आप y1 y2 निकालोगे तो बेटा वो सिंपल फैक्टर तो होंगे नहीं, क्योंकि h और k दे रखे हैं, ठीक है ना। हाँ तो वो सीधा तरह से आपको y1 निकालना पड़ेगा, फिर y2 निकालना पड़ेगा। तो बेटा उसमें क्या होगा, क्वेश्चन का हमारा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी बजाय घटने की। तो बेटा ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी आपको क्वाड्रेटिक में, बेटा ध्यान रखिएगा कंबाइंड इक्वेशन में जब आपको बात की थी, मैंने आपसे कहा था लेंथ ऑफ कॉर्ड, याद है ना, लेंथ ऑफ कॉर्ड मुझे अगर निकालनी हो, लेंथ ऑफ कॉर्ड अगर मुझे निकालनी हो, और अगर मेरे पास क्या बोलते हैं, हाँ,
और अगर मेरे पास अटपटी इक्वेशन आ रही हो तो मैंने कहा था कि भैया कंबाइंड इक्वेशन में एक बार एक्स की कंबाइंड इक्वेशन ना लो, एक बार वाई की कंबाइंड इक्वेशन ना लो। तो एक्स की कंबाइंड इक्वेशन से बेटा आप चाहो तो x2 माइनस x1 निकाल सकते हो, ठीक है ना, और वाई की कंबाइंड इक्वेशन से y2 माइनस y1 निकाल सकते हो। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? और बेटा मेरी लेंथ कितनी होती है? अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये मेरी लेंथ होती है। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई नहीं आई? ठीक है ना। बट ये बहुत लेंथी हो जाता है कि भैया x के अंदर निकालूं, y के अंदर निकालूं, पूरा स्क्वायर रूट करूं, तो बेटा क्वेश्चन बेटा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो बेटा वही बात इसने यहाँ पे बोली है, बट बेटा उसने एक वाले हिस्से को, एक हिस्से को जीरो बोल दिया है, ठीक है। हाँ, आपको सेकंड निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक लाइन है, ये लाइन है। तो y1 माइनस, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट उसने क्या बोल दिया है? जीरो बोल दिया है। x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है ना। हाँ, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड की जब हम बात करेंगे, लेंथ ऑफ कॉर्ड की हम जब भी बात करते हैं तो बेटा हमारे पास कॉमनली अगर एग्जामिनर क्वेश्चन देता है, ठीक है ना, हाँ, तो बेटा वो कॉमनली आपको इस तरह देगा कि एक कोऑर्डिनेट दोनों के मेरे जीरो जा रहे होंगे, ठीक है ना। तो सिर्फ एक ही कंबाइंड इक्वेशन से आपका काम हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो लेंथ ऑफ कॉर्ड नहीं है, बट एक तरह से लेंथ ऑफ लाइन की बात चल रही है, फिर से आपने कंबाइंड इक्वेशन निकाल के ही सॉल्व किया है, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। क्या सभी को पहला मेथड समझ में आया? बेटा मेथड नंबर 2 क्या है बेटा? कि मैं पूरे में ax1 माइनस ax2 मान के पूरा एनालाइज करूं। दिख रहा है? ए आपको पता है, ठीक है ना। हाँ, इस तरीके से बेटा आपको ट्राई करना है, ये आपका होमवर्क है। स्क्रीनशॉट ले लो आप, पहले एक बार ये ले लो, ले लिया, डन, ठीक है। घर पे जाके एक बार आप चेक करना, आपको आंसर दिख जाएगा, ठीक है। एक बार डन, और बचा हुआ इसका स्क्रीनशॉट ले रहा, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये आपको खुद अपने आप ट्राई करना है, ठीक है ना। मैंने इसमें क्या किया है? मैंने x1 x2 के बारे में बात की है, x1 x2 के बारे में बात की है, ये देखो। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? और फिर मैंने एंड में दोनों सबको लिंक कर दिया है, सबको आपस में लिंक कर दिया है, यहाँ से मेरा रिलेशन आ गया, ठीक है। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है P एंड Q आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ P and Q are point of contact of tangent drawn from the point T to the parabola y square is equal to 4ax if PQ ये जो PQ है बेटा, ये लो PQ be the normal of the parabola at point P, जो ये मेरे पास कॉर्ड ऑफ, देखो बेटा ध्यान से देखना, ये जो लाइन है ना, ये एक्चुअल में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी है। क्या है बेटा? ये एक्चुअल में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी है, और दूसरी बात ये इस पॉइंट P पे नॉर्मल भी है। क्या आपको बात समझ में नहीं आई? मतलब आप इस लाइन की दो इक्वेशन निकाल सकते हो, एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के थ्रू और एक इस पॉइंट से नॉर्मल के थ्रू। हाँ जी, आगे क्या बोल रहा है बेटा? drawn from the and PQ is normal to the parabola at point E, then prove that PT is bisector of directrix, PT is bisected by directrix। बेटा आपको ये प्रूव करना है कि जो आपका PT है ना, ये डायरेक्ट्रिक्स उसको बाइसेक्ट करेगी, मतलब ये जो पॉइंट है ना H, K, वो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया पे? बेटा देखो फिर से निकालने की बेटा हमारे पास कई सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो देखो, अगर मैं बात देखूं तो मुझे कई सारे पॉइंटों की बात की हुई है। जैसे मुझे बोला गया है जो P पॉइंट है, ठीक है, इस पे आपने नॉर्मल की बात चल रही है, इस पॉइंट की, ठीक है। उसके बाद इन दोनों पॉइंट के इंटरसेक्शन की बात चल रही है, T पॉइंट की बात चल रही है, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन में अगर आप खास बात देखें तो ना तो आपको P पॉइंट गिवन है, ना आपको T पॉइंट गिवन है, और बेटा ना आपको Q पॉइंट गिवन है, ठीक है ना। और जब कुछ भी पॉइंट ना गिवन हो तो मैंने आपसे कहा था बेस्ट तरीका क्या होता है? पैरामीट्रिक फॉर्म में खेलो। क्या खेलो? पैरामीट्रिक फॉर्म में खेलो, क्योंकि अगर आप x, k मानने चले तो कितने मानोगे यार? ये h1, k1, ये h2, k2, ये h3, k3, ठीक है। अगर आप दो को नेगलिफाई भी कर दोगे तो दो तो कम से कम पॉइंट तो रहेंगे नहीं, ठीक है ना। और फिर जो इस पॉइंट पे ये वाला जो मिड पॉइंट निकालना है, इसको फिर आप इसको फिर से एक नया पॉइंट मानोगे। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा ध्यान रखिएगा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की एक अपनी अलग पहचान है। जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला, इसको आप पैरामेट्रिक से भी ट्राई करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ध्यान रखिए, पैरामेट्रिक क्वेश्चन को बहुत इजीली हैंडल कर लेता है,
और कभी भी अगर मुझे पॉइंट पे कोई कर्व मानना है, मैंने आपसे सर्कल पे भी कहा था, पैरामेट्रिक जो तरीका होता है बेटा, अगर मुझे मल्टीपल पॉइंट्स की बात चल रही है तो बेटा पैरामेट्रिक अप्रोच बेटा वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच मानी जाती है, ठीक है ना। बेस्ट के मैं तो कहूंगा अगर वेरिएबल पॉइंट मान के मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने और एक से ज्यादा वेरिएबल पॉइंट दे रखा है तो सबसे बेस्ट पैरामेट्रिक पॉइंट मान के सॉल्व करो। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, देखो बेटा ये वाला पॉइंट मेरा PT1, ये QT2, ठीक है। PT1 कितना हो जाएगा 8T1 स्क्वायर 2AT1। अच्छा ये क्या हो जाएगा बेटा 8T2 स्क्वायर 2AT2। अच्छा ये पॉइंट क्या हो जाएगा 8T1 8T1 प्लस T2, ठीक है। ये तो मैंने जनरल मान लिया, क्या मान लिया, जनरल मान लिया कि भैया अगर इस पॉइंट से मैंने 2 पॉइंट डाले हैं तो बेटा ये मेरी कहानी होगी। अब काम की बात समझिएगा, एग्जामिनर बोल रहा है कि ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब ये नॉर्मल है, ठीक है। और अगर नॉर्मल है तो आपसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर नॉर्म आपको दो केस में T1 T2 में रिलेशन याद रखना है, एक तो फोकल कॉर्ड में और एक नॉर्मल में। याद आया नहीं आया? क्लियर हुआ नहीं हुआ? मैं आपसे पहले ही बोला था कि आपको T1 T2 का रिलेशन दो केस में याद रखना ही रखना है, एक तो फोकल कॉर्ड वाले केस में और एक नॉर्मल वाले केस में, ठीक है। और हमने एक क्वेश्चन और इस टाइप का किया था जिसमें हमने T1 T2 के रिलेशन के थ्रू ही क्वेश्चन को बड़ी इजीली हैंडल कर लिया था, ठीक है। हाँ, नहीं तो इक्वेशन निकालो, कंपेयर करो, फिर T2 निकालो, बहुत टाइम खराब होता है, ठीक है ना। उस क्वेश्चन मैंने आपको पहले सिंपल तरीके से बताया था और फिर याद करने के तरीके बताया था कि अगर आपको T2 T1 T2 का रिलेशन याद है तो क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी डन हो गया था, ठीक है। तो अगर ये नॉर्मल है तो T2 बेटा मेरे पास कितना हो जाएगा -T1 -2/T1। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है। अगर बेटा T2 मुझे ये दे रखा है तो क्या पूरी कहानी को आप T1 के तौर पर सॉल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते, एनालाइज कर सकते हो, नहीं कर सकते, पूरी कहानी को T1 के तौर पर एनालाइज कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है ना। अच्छा तो चलो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि भैया इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो डायरेक्टर्स पे लाई कर रहा है। इस पे लाई कर रहा है बेटा, डायरेक्टर्स पे लाई कर रहा है। तो पहले मिड पॉइंट की बात कर लेते हैं बेटा। इनका मिड पॉइंट क्या होगा बेटा, इसका मिड एच कितना हो जाएगा, मान लो ये H, K है, जिसको उसका जो मिड पॉइंट है वो क्या है बेटा, मान लो H, K है। तो H कितना आएगा बेटा A T1 स्क्वायर प्लस T1 T2/2, ये H आ गया, ठीक है। पूरे में से बेटा T1 T2 मेरा कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचा T1 प्लस T2/2, ठीक है। अब बेटा ऐसे बेटा क्लियर हुआ नहीं हुआ? ऐसे बेटा आप के की बात करोगे, इसकी बात करोगे, के की बात करोगे, के की बात करने की जरूरत भी नहीं है बेटा, के की बात करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा अगर आपको याद हो कि अगर मैं डायरेक्टर्स के अंदर मूव करता हूं तो मेरा H कांस्टेंट रहता है, के तो मूव करता रहता है, वेरिएबल होता रहता है। याद है कि नहीं है? ठीक है ना। हाँ, अगर आपने x इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्रूफ कर दिया या x इक्वल टू -a प्रूफ कर दिया, इसका मतलब डायरेक्टर्स हो गई मेरी। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ जी, क्या क्लियर हो रहा है सभी को, नहीं हो रहा? हाँ, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ h की बात करूंगा। h बेटा मेरे पास ये आ गया। अगला काम, T2 की जगह -t -1/T2 बेटा वैल्यू पुट किया, दोनों देखो मेरे कट गए, 2 से 2 कट गया। h बेटा मेरे पास कितना आ गया -a, h -a का मतलब x इक्वल टू -a। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट था, इन दोनों का जो मिड पॉइंट था वो कहाँ लाई कर रहा है, x इक्वल टू -a। और x इक्वल टू -a कौन सी होती है बेटा, ये वाली लाइन होती है, जिसको बेटा मैं क्या बोलता हूँ, डायरेक्ट्रिक्स बोलता हूँ। क्या सभी को समझ में आया? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन हमें बोल रहा है, क्या लिखा हुआ बेटा, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हुज पासेस थ्रू द फोकस of x square is equal to 4y and touches it at point 6,9 ठीक है। पहली बात तो बेटा चेक करो, जो 6,9 बोल रहा है, 0 बोल रहा है। पहली बात तो बेटा चेक करिए ये पॉइंट का नहीं, हाँ क्वेश्चन तो सही बोल रहा है। ये बोल रहा है कि भैया जो सर्कल है वो इसके फोकस से पास कर रहा है और इस पैराबोला को टच कर रहा है, जिसपे 6,9 पे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और आपसे इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछी है, ठीक है। तो पहली बात तो बेटा इसका मेरा फोकस क्या होगा, इसका मेरा फोकस होगा 0,1। क्या होगा बेटा, 0,1। क्लियर? तो हाँ बेटा, तो बेटा आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है। तो बेटा एक बात ध्यान रखिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल की अगर मैं बात करूंगा, एग्जामिनर ने आपको 2 पॉइंट दे रखे, क्या दे रखे हैं बेटा, 2 पॉइंट दे रखे हैं और आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है, ठीक है। तो बेटा अगर आपको याद हो तो हमने सर्कल के अंदर इक्वेशन ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल्स के अंदर की बात की थी, नहीं की थी? और हमने 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? बट बेटा उस फॉर्म में एक खास बात क्या थी कि जो हमने वो फॉर्म पढ़ी थी, 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ी थी, हम क्या करते थे उसके अंदर
याद हो तो ये 2 पॉइंट बने थे, हम इन 2 पॉइंट को लेके पहले तो सर्कल बनाया करते थे, याद है? सर्कल बनाया करते थे जिसमें इन दोनों पॉइंट को एज ए डायमीटर मान के मैं सर्कल मानता था, याद आया नहीं आया? ठीक है, फिर मैं इन दोनों पॉइंटों को पॉइंट लेके लाइन माना करता था, याद आया नहीं आया? ये मेरी लाइन हो जाया करती थी। ठीक है, ये मेरा S1 और ये मेरा L, याद आया? और बेटा फिर मेरी इक्वेशन सर्कल हुआ करती थी L इज इक्वल टू S1 प्लस लैम्डा L। क्या सभी को याद है कि नहीं है? बट और मैंने कहा था इसको निकाल लोगे तो आपके पास एक कंडीशन और दे रखी होगी, उससे आप क्या करोगे, आपको एक कंडीशन और दे रखी होगी, उससे आपका लैम्डा निकल जाएगा। ठीक है, तो बेटा आपको टोटल 3 कंडीशंस रिक्वायर्ड होती थी। कितनी? 3। 2 तो फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन बनाने के लिए और एक उस लैम्डा को निकालने के लिए। क्या सभी को मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? क्या सभी को समझ में नहीं आया? हाँ, बट पंगा की बात इस क्वेश्चन को खास क्यों बनाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट डाल देना कि आपको फैमिली ऑफ सर्कल की बात तो कर रहा है, आपको 2 पॉइंट भी दे रखे हैं, बट बेटा उसने जो क्या किया है, उसने तीसरे पॉइंट को डिफाइन करने के लिए अगर मैं मान लो इनको सर्कल लेके सर्कल बनाता भी हूं तो भी मेरा काम नहीं चलेगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? नहीं, काम उससे भी चल जाएगा, चलो उससे भी चल जाएगा। अच्छा, वो उस तरीके से ही बताता हूँ, चलो अच्छा है। हाँ देखो, अगर आप इस तरीके से इसको बनाते हो तो पहली बात तो इन दोनों पॉइंट्स को लेके कहाँ गया, इसका फोकस कितना आएगा 0,1। इन दोनों पॉइंट्स को लेके सर्कल बनाओगे S1, फिर इन दोनों पॉइंट्स को लेके L बनाओगे तो बेटा क्या बनाओगे, इक्वेशन ऑफ लाइन बनाओगे, इसकी ये लाइन बनाओगी, वही लाइन। ठीक है, तो उसके बाद बेटा क्या बनेगा, S1 प्लस लैम्डा L1। आपकी क्या बन गई बेटा, ये बन जाएगी फैमिली ऑफ इक्वेशन। ये क्या बन जाएगी, फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स। अब आगे क्या करोगे, तो बेटा पहली अप्रोच समझाता हूँ कि बेटा ये एग्जाम आपसे बोल रहा है कि इस पॉइंट पे जो सर्कल है ना वो इसको टच कर रहा है। क्या कर रहा है, टच कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट पे इस कर्व का टेंजेंट निकालता हूं, तो बेटा ये जो टेंजेंट होगी वो बेटा इस सर्कल की भी होगी। क्या मेरी बात समझ में ही नहीं आई? ये जो टेंजेंट होगी वो इस सर्कल की भी होगी और ये टेंजेंट इस पैराबोला की भी होगी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो आप क्या करोगे, दोनों टेंजेंट को निकालोगे और एक दूसरे को कंपेयर करोगे, तो बेटा वहां से आपका लैम्डा निकल जाएगा, क्योंकि ये तो पूरा निकल चुका है, S1 और L1 तो निकल चुका है, लैम्डा बचा था, तो आपका लैम्डा निकल जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये कंपेयर भी नहीं करना, तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा कि भाई सिंपल सी बात है, दोनों टच करिए, दोनों का स्लोप बराबर होगा, तो इसका स्लोप निकाल लो किस पे, 6,9 पे। ठीक है, और इस सर्कल का स्लोप निकाल लो किस पे, 6,9 पे, और फिर दोनों क्या करो, इक्वेट कर दो, आपका लैम्डा निकल जाएगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? ठीक है, ये तो बेटा मेरे पास तरीका 1 था। सेकंड अप्रोच बेटा मैंने क्वेश्चन में लिखी हुई है, देखो क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, मैंने अलग तरीके से अप्रोच किया है। ये अप्रोच बेटा काफी अच्छा अप्रोच है जो यहाँ पे हमने यूज किया है। हमने क्या किया बेटा, हम ये बोल रहे हैं कि ये जो सर्कल है वो इस पॉइंट को टच करके निकल रहा है। क्या करके निकल रहा है, पॉइंट को टच करके निकल रहा है। और अगर आप ध्यान से देखें तो हमने फैमिली ऑफ सर्कल्स के अंदर एक कंडीशन और पड़ी थी कि जब मेरे सर्कल किसी पर्टिकुलर लाइन को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करके निकले, याद आया? ये वाला केस सर्कल में याद है कि नहीं है? ठीक है ना, तो इसके लिए क्या चाहिए था आपको, अगर आपको याद हो तो हमारे पास क्या था, इसके लिए बेटा मुझे पॉइंट अगर बेटा मेरे पास अल्फा कॉमा बीटा मेरे पॉइंट हैं तो मैं क्या लिख सकता था, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा एल बोला करता था। अब देखो अल्फा बीटा तो मुझे गिवन है यहाँ पे 6,9। ठीक है, पंगा किसका है, लैम्डा का और एल का। अगर आपने एल निकाल लिया तो लैम्डा भी निकल जाएगा। लैम्डा कैसे निकल जाएगा, अगर बेटा आपका एल निकल गया तो लैम्डा के लिए आप इस बार इसका जो लोकस है क्या है 0,2 0,1, मतलब ये वाली जो इक्वेशन होगी वो कहां से पास करेगी बेटा, वो 0,1 से पास, कहां से पास करेगी, 0,1 से पास करेगी। तो बेटा जब आप 0,1 इसमें डालोगे तो बेटा आपका लैम्डा निकल जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? बट आपको पहले एल निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, एल। अब ये एल एक्चुअल में है क्या, इस सर्कल की टेंजेंट। और अगर हम इस केस में बात करें तो बेटा ये एल इस सर्कल की भी टेंजेंट है और बेटा एल इस पैराबोला की भी टेंजेंट है। क्या बात को समझ में ही नहीं आई? तो आप एल कहां से निकालोगे, आप इस एल को निकालोगे पैराबोला के थ्रू। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो देखो यहां से मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करूंगा तो पहले स्लोप निकाला 1,6 पे, आ गया मेरा 3,
तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी बेटा, वो होगी बेटा मेरे पास lx माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्लियर। और मेरा आंसर क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा 3x माइनस 3y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? वैसे आपको उस समय मैंने एक चीज और बताना, मतलब प्रूफ शायद नहीं लिखाया था, अब आपको बताया था कि ये जो लिखते हैं ना, ये एक्चुअल में वही फिनोमेना होता है, S1 प्लस लैम्डा एल होता है, S1 प्लस लैम्डा एल होता है। जब हम इसी पॉइंट पे डालते हैं ना यहाँ पे, हाँ, तो फिर S1 कैसे हो जाता है सर? बेटा हम इसको एक्चुअल में रेडियस 0 की सर्कल लेते हैं, पॉइंट सर्कल लेते हैं, इसको हम ध्यान रखिएगा। हाँ, उस टाइम पे मैं तुम्हें शायद बताना भूल गया हूँ, शायद मैंने नहीं बताया, अब बता देता हूँ कि ये जो हम लेते हैं ना, हमारे फॉर्मूला होता है ये वाला, हाँ, ये एक्चुअल में S1 होता, ठीक है ना, इस पॉइंट का S1, इसका सेंटर भी यही है और रेडियस भी इसी पे निकल हो जा रहा है। इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या हुआ, अल्फा कॉमा बीटा पे पॉइंट सर्कल की बात चल रही है, तो ये S1 होता है एक्चुअल में ये। क्लियर। हाँ, तो यहां से क्या आ गया बेटा, ये मेरी क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? और ये कहां से पास कर रही है, 0,1 से पास कर रही है, वैल्यू को डालो, आपका लैम्डा निकल गया, लैम्डा निकलते ही आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल निकल गई। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? करने के दो तरीके बता दिए, ठीक है। पिछले क्वेश्चन को भी करने के दो तरीके बताए थे, और उससे पहले पिछले क्वेश्चन को भी करने के दो तरीके बताए थे। बेटा ध्यान रखो, मैंने कहा ना बड़ा इजी है, और आप देखोगे, ध्यान से देखोगे तो मैं बार बार सर्कल पे जा रहा हूँ नहीं जा रहा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और अभी तो मैं कम जा रहा हूँ, इस पे तो और ज्यादा जाऊंगा सर्कल पे। सर्कल आपका बेस रख देता है, सारी कहानी एक बार आप पढ़ ले तो वही कहानी चलती रहती है, घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रूव दैट नॉर्मल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x एट 3,4 मीट अगेन एट 27, -18 सर्कल meet again at this circle on the normal chord as diameter is पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा कि मैंने इस सर्कल के 3 को, मैं नॉर्मल पढ़ना भूल गया था, हाँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई इसके मैंने इस सर्कल के 3,66 नॉर्मल ड्रॉ करी है, जो कर्व पे वापस मीट करी है 27,114 पे, मतलब कुछ इस तरह से मैंने पी पॉइंट मुझे दे रखा है, इससे मैं नॉर्मल ड्रॉ करी है जो वापस मीट कर रही है इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं बेटा मुझे, 3,6। इसके कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं मुझे बेटा, मुझे 27, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, आगे सर्कल ऑन द नॉर्मल फॉर्म एज ए डायमीटर, बेटा आपसे यहाँ पे पूछा है कि डायमीटर फॉर्म निकालो, मतलब वो सर्कल इक्वेशन निकालो जिसकी ये डायमीटर होगी। तो पहली बात तो डायमीटर फॉर्म लगा दो ना यार, इतना बिड़ने क्या जो होते हैं। हाँ, x माइनस 3 ये रहा, देखो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 27, याद है ना, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2, तो ये लिखा हुआ y माइनस 6 इंटू वाई प्लस 6, ये हो गया। क्लियर। हाँ, ये बेटा कुछ और बोलना चाह रहा है, शायद मैंने क्वेश्चन को करेक्ट नहीं लिखा, तो फिर मैंने उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन निकाल दिया, बट आई थिंक कुछ और बोलना चाह रहा है, ठीक है। आई थिंक हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की स्प्लिटिंग होगी, और अगर ये भी है तो हमारा आंसर आपको पता पड़ गया होगा, ये हमारा आंसर है जो मैंने एंड में लिख रखा है, दिख गया सभी को, ये रहा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है शो दैट नॉर्मल एट 4a, 4a एंड at upper end of LR, normal at this of y square is equal to 4ax intersect on the same parabola, बेटा ये जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन है, देखो कौन सा, एक ही क्वेश्चन कितनी बार आएगा, ये वाला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है कि दो पॉइंट से मैंने नॉर्मल ड्रॉ किए, प्रूव करो कि वो इसी पैराबोला पे मूव करेगा। इस बार आपको ये वाला पॉइंट दे रखा है, एलआर का अपर पॉइंट कितना होता है बेटा, a,2a, और दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है बेटा, 4a,4a। क्लियर। हाँ, ये आपका होमवर्क हो गया, क्या हो गया, ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, ठीक है ना। हल्का हिंट दे देता हूँ, ये मेरा P है, ये मेरा Q है, यहाँ से मैंने कंपेयर किया, ये मेरा 81 स्क्वायर 281, 82 स्क्वायर 282, कंपेयर किया, यहाँ से T आया 2, यहाँ से T आया 1, यहाँ से T आया 2, यहाँ से T आया 1, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, इन दोनों पॉइंट से मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर ली, क्या कर ली, इन दोनों पॉइंट से मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर ली, ठीक है। और बेटा उसका मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, ये आ गया। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया?
ठीक है। हाँ बेटा ध्यान रखो, ये दो दो पॉइंट निकल गए T1 T2। ठीक है, आप क्या करोगे, एक तरीका क्या करोगे कि आप इन दोनों पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखोगे, एक इसकी और एक इसकी, और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लोगे, जो आपका हो जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट आई हो जाएगा। ठीक है, और इस आई को वापस कर में डाल के चेक कर लोगे, अगर ये कर पे चला गया इसका मतलब आपका ये पॉइंट कर पे लाई कर रहा है, अगर नहीं गया तो कर पे लाई नहीं कर रहा। ठीक है, वैसे मैंने इसके लिए ऊपर फॉर्मूला ये लिखा रखा है, देखो ये रहा फॉर्मूला कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल इस कितना होगा, a कॉमा t1 स्क्वायर प्लस tt स्क्वायर प्लस t1 t2 प्लस 2 कॉमा माइनस ए t1 t2 ब्रैकेट में t1 प्लस t2। ठीक है, अगर आपको याद हो सकता है तो याद कर लो, और अगर नहीं हो सकता तो बेटा मैं आपको तरीका बता ही चुका है कि दोनों पॉइंट पे इक्वेशन नॉर्मल निकाल लो, उसके बाद t आपको पता ही है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट को वापस कर में डाल के चेक कर लो, अगर वो कर को वेरीफाई कर रहा है इसका मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट आपके घर पे लाई कर रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पोर्शन ऑफ नॉर्मल टू y square is equal to 4ax इंटरसेक्ट बिटवीन कर्व एंड एक्सिस इज ए पैराबोला। बेटा बड़ा लॉलीपॉप क्वेश्चन है, प्रूव करो कि भैया कि जो मेरे पास ये जो जाता है जो आपकी किसी भी पॉइंट पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ना, तो उस वाले पॉइंट में और जो आपका जिस पे वो एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है उस वाले पॉइंट का अगर मैं मिड पॉइंट निकालूंगा तो ये h, k जो आएगा बेटा वो एक पैराबोला बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, पैराबोला बनाएगा। ठीक है, तो बड़ा लॉलीपॉप पॉइंट है को है, क्यों, अगर पी पॉइंट मेरे पास क्या होगा बेटा 81 स्क्वायर कॉमा 281 होगा, नहीं होगा। अब बेटा इस पॉइंट से आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकते हो, क्लियर। और अगर आप क्लियर हुआ नहीं हुआ क्या करोगे बेटा, इस पॉइंट से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखोगे y इज इक्वल टू 0 करके, y इज इक्वल टू 0 करके। ठीक है, तो आप भी क्या आ जाएगा बेटा, आपका ये वाला इंटरसेक्ट पॉइंट निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा बेटा, ये वाला इंटरसेक्ट पॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, वो कितना आएगा बेटा 2a प्लस 281 स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा आपको ये पॉइंट पता है, क्या आप h कॉमा के निकाल सकते हो टी के टर्म में, h निकलेगा टी के टर्म में, k भी निकलेगा टी के टर्म में, और बाद में आपको h पैरामीट्रिक में निकला, k पैरामीट्रिक में निकला, दोनों से k को रिप्लेस कर दो, तो h कितना आ गया देखो a प्लस t1 स्क्वायर अपॉन 2, तो बेटा h आ गया आपका, h आपका k आपका कितना आ गया, k आपका आ गया 2a t1 अपॉन 2, तो t1 को यहाँ से उठा के यहाँ डाल दो, ये आपका इक्वेशन आ गया, तो देखिए आपको पैराबोला, ये आपका इक्वेशन आंसर आ गया। क्लियर, इजी क्वेश्चन था। चलिए बेटा आज इस टॉपिक पे बेटा हमारा क्या खत्म होता है, आपका पैराबोला फिनिश होता है। ठीक है, चलिए बेटा ओके बाय, चैप्टर खत्म। आगे से हम अगला क्या टॉपिक क्या होगा बेटा हमारे पास, एलिप्स हमारा नहीं, अभी चैप्टर में कुछ